वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। यानी वे शब्द या कारक उन्हें कहते हैं जो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, कुछ शब्द, और वो जो है उसके साथ में, क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो उसको बताते हैं। कारक जो हैं वो 8 होते हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। पहला कारक होता है बेटा कर्ता। कर्ता मीन्स मतलब करने वाला, जो काम को कर रहा है। जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। राम ने काम किया, ठीक है। तो काम किसने किया है? राम ने किया है, ठीक है। तो इसका जो कारक चिन्ह है वो ने है, ये वाला ने। तो ने जो शब्द है, ने जो कारक चिन्ह है, वो काम को किसने किया है ये बता रहा है। अगला कारक होता है बेटा कर्म कारक, यानी क्या काम हुआ है, क्या काम किया जा रहा है, क्या काम होगा, क्या काम करना है, ये सब। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को, ठीक है। जैसे मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ, किसको बुलाने की बात हो रही है? मोहन को बुलाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो को शब्द है, ये जो को शब्द है यहाँ पर, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो को है, ये मोहन को बुलाने के लिए, यानी क्रिया के साथ में उस शब्द को जोड़कर क्रिया का पूरा अर्थ हमें बता रहा है। अगर हम ये कह दें मोहन बुलाओ, तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है मोहन बुलाओ, मोहन से किसी को बुलाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात क्या हो रही है? मोहन को बुलाओ। अगला कारक होता है बेटा करण कारक, ठीक है। करण कारक यानी क्या काम हो रहा है, किसके द्वारा वो काम हो रहा है, ठीक है। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो से और द्वारा होते हैं। तो वह कलम से लिखता है, यानी वो किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे वह पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पे हमें काम किस चीज़ से हो रहा है इसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो तीसरा कारक क्या हुआ हमारा? करण कारक। नंबर चार होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब किसके लिए वो काम हो रहा है। तो उसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो को और के लिए होते हैं, ठीक है। को और के लिए। तो बच्चों के लिए दूध लाओ, यानी किसके लिए दूध लाने की बात हो रही है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए दूध लाने की बात हो रही है। तो बच्चों के लिए दूध, ठीक है। आगे अपादान कारक, नंबर 5 पर क्या है? अपादान कारक। अपादान का मतलब अलग होना, ठीक है। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। तो वह गांव से आया, यानी गांव से आ गया, यानी गांव उसने छोड़ दिया, गांव से आया, वह गांव से आया, ठीक है। वह गांव से आया, ठीक है ना। अब आगे जो है, आगे हम देखते हैं अगले नंबर 6 पर देखिए संबंध कारक। संबंध, जैसे कि हमें मालूम है कि संबंध मतलब संबंध जोड़ना, रिलेशन, ठीक है ना। तो संबंध के लिए हम का, की, के जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। रीना की किताब, यानी वह किताब किसकी है हमें पता चल रहा है इससे कि वह किताब रीना की है। रीना की किताब, हुजैफ की किताब, हस्सान की किताब। तो हमें इससे पता चल रहा है कि वह किताब किसकी है, यानी संबंध बता रहा है किताब और उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक मतलब उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं दो होते हैं, में, ठीक है, और पर। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हमने लिखा मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब है, यानी मेज पर किताब है। किताब कहाँ पर है? मेज पर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो मेज और किताब के बीच में जो संबंध है वो हमें इससे पता चल रहा है, उस शब्द से पता चल रहा है। पर शब्द जो यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ, लाल कलर से, उससे हमें पता चल रहा है कि किताब जो है वो मेज पर है, ठीक है। आगे आता है संबोधन। संबोधन कारक, संबोधन कारक यानी किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, ठीक है। हे, उसके लिए जो कारक चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ, ठीक है, ये 3 हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हे मित्र, तो जैसे कि हम कहते हैं ना हे मित्र, ठीक है। तो ये हे मित्र यानी संबोधित करने के जो कारक चिन्ह होते हैं संबोधन कारक होते हैं। ये 8 कारक हमने पढ़े इसमें। पहला क्या कारक था? कर्ता ने, यानी करने वाला। दूसरा कारक क्या हुआ? कर्म। पहला कारक कर्ता, दूसरा कर्म
कर्म मतलब काम जो हुआ, करण किसके लिए किया गया, किसके द्वारा, ठीक है। संप्रदान किसके लिए हुआ, अपादान, ठीक है। अपादान मतलब अलग होना, ठीक है। फिर उसके बाद संबंध, उसके साथ में क्या संबंध, अधिकरण कारक, ठीक है, और संबोधन कारक, ठीक है। ये 8 कारक हमने पढ़े, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि से शब्द और को, ये देखिए हमारे दोनों कारकों में आ रहा है। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, से यहाँ पर भी आ रहा है, अपादान में भी और करण में भी, और को जो है वो हमारा कर्म में भी आ रहा है, और कर्म के साथ साथ में हमारा यहाँ पर संप्रदान में भी आ रहा है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि संप्रदान उसके लिए है, और कर्म में जो है, और कर्म में जो है वो उसका काम को जोड़ रहा है, ठीक है। और ऐसी से जो शब्द है ये हमारा अपादान और करण में, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा वीडियो बार बार देखकर। अल्लाह हाफिज़।